नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शगुन सिंह। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां आगरा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। नकली दवा कारोबार के खिलाफ एक्शन लिया गया है। आगरा में ड्रग विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी से दवा व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। एक मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया है, तो वहीं दूसरे मेडिकल स्टोर की अभी भी जांच जारी है। आगरा के साथ साथ कानपुर मैनपुरी मंडल के इंस्पेक्टर भी मौजूद हैं। एसटीएफ टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। तो इस एक्शन के बाद, ड्रग विभाग के एक्शन के बाद दवा व्यापारियों में हड़कंप मच चुका है। छापेमारी लगातार जारी है और छापेमारी के दौरान एक मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया है। वहीं दूसरे मेडिकल स्टोर की जांच की जा रही है। एसटीएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है। आगरा के साथ साथ कानपुर मैनपुरी मंडल के इंस्पेक्टर भी मौके पर मौजूद हैं और लगातार वहां पर जांच की जा रही है। चूंकि नकली दवा कारोबार को लेकर ही एक्शन लिया जा रहा है, लगातार मिल रही शिकायतों के बाद से ही एक्शन लिया गया है और इस इंस्पेक्शन के बाद, छापेमारी के बाद व्यापारियों में हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, अभी तक जो एक्शन लिया गया है उसमें एक मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया है। वहीं दूसरे मेडिकल स्टोर पर अभी भी जांच जारी है। तस्वीरें कुछ देर में क्लियर हो जाएंगी, लेकिन आगरा से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां नकली दवा कारोबार के खिलाफ एक्शन लेते हुए ड्रग विभाग नजर आ रहा है। और आगरा में ड्रग विभाग की इस बड़ी कार्रवाई से दवा व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं किस तरीके से वहां पर ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। नकली दवा कारोबार को लेकर यह एक्शन लिया जा रहा है। एसटीएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है। साथ ही आगरा के साथ साथ कानपुर और मैनपुरी मंडल के इंस्पेक्टर भी मौके पर मौजूद नजर आ रहे हैं। और जब जब इस तरह का एक्शन लिया जाता है, दवा व्यापारियों में हड़कंप मचता हुआ नजर आता है। चूंकि अभी एक मेडिकल स्टोर को सील भी कर दिया गया है, सख्त एक्शन लिया जा रहा है और अब दूसरे मेडिकल स्टोर की जांच यहां पर की जा रही है। तमाम चीजें वहां पर चेक की जा रही हैं। चूंकि नकली दवा कारोबार काफी हद तक तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा था, जिसके बाद अब उसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। आगरा से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ड्रग विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है, जिस छापेमारी से दवा व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। आगरा, कानपुर, मैनपुरी मंडल के इंस्पेक्टर भी मौके पर मौजूद हैं और लगातार वहां पर जांच की जा रही है। तमाम मेडिकल स्टोर्स जो हैं उनको देखा जा रहा है, वहां पर वैधता देखी जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विनीत दुबे जुड़ गए हैं। विनीत, आगरा में जो ड्रग विभाग की छापेमारी जारी है, उससे निश्चित तौर पर व्यापारियों में, जो दवा व्यापारी है, उसमें हड़कंप है, लेकिन अभी तक क्या एक्शन लिया गया है? देखिए, बिल्कुल, अगर एक्शन की बात की जाए तो अभी एक दुकान और एक गोदाम को इस समय सील कर दिया गया है और बाकी प्रतिष्ठान पर जो जांच है वो लगातार जारी है। काफी दिनों से शिकायत मिली थी और आगरा जो है वो एशिया की सबसे बड़ी दवा मंडी कहलाती है और यहाँ पर नकली दवाओं को लेकर तमाम बड़ा कारोबार होता है। अन्य राज्यों को बड़ा पैमाने पर यहाँ तस्करी की जाती है, जिसको लेकर समय समय पर छापेमार कार्रवाई भी यहाँ पर ड्रग विभाग करता है। और इस बार जब सूचना मिली थी, थाना कोतवाली क्षेत्र का जो दवा मार्केट है वहाँ पर एक छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें 2 दुकानदारों के नाम सामने आए थे। एक मेडिकल स्टोर है, हेमा मेडिकल स्टोर, और बंसल मेडिकल स्टोर। ये 2 दुकानों पर जो है वो कार्रवाई की गई और उनके पास से तमाम चीजें ऐसी मिली हैं जो दवाई जो है वो अनधिकृत थी और जो अवैध तरीके से इनको बेचा जा रहा था, सप्लाई की जा रही थी। तो इन पर कार्रवाई की गई है और यहाँ पर तमाम टीम जो है ड्रग असिस्टेंट जो कमिश्नर है उनके अंडर में काम कर रही थी। तो इस छापेमार कार्रवाई में इससे पहले भी हमने देखा था, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो या आसपास के जो राज्य हैं, वहां से इनके संपर्क जुड़े हुए थे और कई बार ऐसे काले कारोबार जो दवाई के हैं इन पर कार्रवाई होती रही है और इस बार भी इसी कड़ी में ये आज जो है वो बड़े पैमाने पर कार्रवाई यहाँ पर दुकानों पर की जा रही है। वहीं बैंड बाजा विवाद पर एसपी के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन का बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सियासत में ऐसा माहौल बना दिया गया है कि हर चीज में हिंदू और मुसलमान दिखने लगा है। उन्होंने ये भी कहा कि ज्यादातर हिंदू भाइयों को बैंड बाजे से कोई एतराज नहीं है। उन्हें मालूम होता है कि ये मुसलमान हैं, फिर भी दिक्कत नहीं होती, लेकिन बेवजह इसको इशू बनाना बेहद निम्न स्तर की बात है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सियासत ने वो माहौल बना दिया है कि हर चीज में हिंदू मुसलमान दिख रहा है।
कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि अगर किसी ने अग्रवाल नाम रख लिया या गुप्ता नाम रख लिया और उसने अपना बैंड बाजा बजा रहा है, अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, इससे ना तो किसी का धर्म भ्रष्ट होता है, ना कोई ये खाने पीने की चीज है। लेकिन हाँ, असली नाम से रखना चाहिए। मैं भी इस बात के फेवर में हूँ कि इस तरह से देवी देवताओं के नाम से गलत तरीके से नाम नहीं रखना चाहिए। किसी को कोई भी धोखा ना हो, उन्हें मालूम होना चाहिए ये बैंड वाला मुसलमान है और ये बैंड वाला हिंदू है। और हम सियासी लोगों को भी इस बात का अब ख्याल रखना चाहिए कि इतनी दूरियां मत पैदा करो, कि इतनी गहरी खाई मत खोदो हिंदू मुसलमान के बीच में कि वो आगे चल के एक दूसरे से नफरतें करने लगे और कभी मिल ना पाए। देखिए, लगातार बैंड बाजा विवाद जिसको लेकर प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। एक तरफ बैंड बाजा को लेकर ये बात कही जा रही है कि जिसका जो धर्म है उसी नाम से व्यापार करे, वहीं एसपी नेता ने भी इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उधर आजमगढ़ में एसटीएफ ने लूट और हत्या के आरोपी और 1 लाख रुपए का इनामी अपराधी शंकर कनौजिया को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। मौके से 9 mm कार्बाइन और 9 mm पिस्टल के साथ भारी मात्रा में जिंदा और खोखा कारतूस भी बरामद किया गया है। शंकर कनौजिया पर साल 2011 में दोहरी घाट थाना क्षेत्र में लूट के दौरान विद्यांचल पांडे की हत्या का मुकदमा भी दर्ज है। मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ की टीम ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन शंकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। पुलिस पर फायरिंग करने पर जवाबी फायरिंग में शंकर घायल हो गया। अस्पताल पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। आज सुबह लगभग 4 बजे थाना जहानागंज के अंतर्गत कंट्रोल रूम के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बदमाशिया है शंकर कनौजिया पुत्र लालचंद कनौजिया, हाजीपुर थाना रोना पार का रहने वाला है। एसटीएफ की यूनिट द्वारा पुलिस मुठभेड़ में वो जख्मी हो गया है और जब उसको अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया है। ये इनामिया लगभग 1 लाख रुपए का इनामिया ये था और इसके ऊपर पूर्व से 8 से 9 मुकदमे दर्ज थे। 2011 में इसने एक लूट के दौरान हत्या कारित करके सिर को अलग कर दिया था, ऐसी घटना कारित की थी। और 2024 में थाना जीयनपुर के अंतर्गत भी एक लोडर को लूटने के उद्देश्य से उसके चालक का सिर काट के अलग कर दिया था। वाराणसी की एसटीएफ टीम ने आजमगढ़ के जहानागंज थाना क्षेत्र में 1 लाख रुपए के इनामी शंकर कनौजिया को पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर दिया। शंकर के पास से 9 mm कार्बाइन और 9 mm पिस्टल सहित कई जिंदा और खोखा कारतूस मिले। आपको बता दें कि शंकर कनौजिया पर हत्या और लूट के बाद हत्या सहित कई मामले दर्ज थे। आजमगढ़ के हाजीपुर का रहने वाला शंकर कनौजिया पिछले काफी समय से फरार चल रहा था और ऐसे में वाराणसी पुलिस की एसटीएफ टीम द्वारा शंकर कनौजिया का एनकाउंटर किए जाने के बाद आजमगढ़ में अब काफी लोगों ने राहत की सांस ली है। पुलिस के मुताबिक इस बार भी वह आजमगढ़ में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए आया हुआ था, जहां उसका आमना सामना वाराणसी की एसटीएफ टीम से हो गया। आजमगढ़ से राम सकल यादव के साथ रवि प्रकाश सिंह। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।